नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे आतिशी ने दिल्ली के सीएम को लिखी चिट्ठी की, बताएंगे आपको दिल्ली में दंगा कराने की साजिश, दिखाएंगे आपको मायावती से मिलने के लिए चंद्रशेखर ने मांगा समय और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि क्या राजनीति में आएंगे खान सर। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फंड से आईफोन खरीदे गए, सीएजी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। फंड का इस्तेमाल लैपटॉप खरीदी, दफ्तर की सजावटी चीजों में हुआ। शशि थरूर ने राहुल से पूछा, कांग्रेस में मेरा क्या रोल है? महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जाता, पार्टी इग्नोर कर रही है, असमंजस में हूं। एयर इंडिया फ्लाइट की टूटी सीट पर बैठे शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्या यात्रियों की मजबूरी को ऐसे फायदा उठाया जाता है? प्रवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं का किया निरीक्षण। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यहां फेज 3 का काम चल रहा है। मुझे बताया गया है कि इतने समय से चल रहा है, लेकिन कोई दौरा करने नहीं आया। इनकी पेमेंट की दिक्कत है और वन विभाग से मंजूरी चाहिए। दोनों दिक्कतों को हम जल्द से जल्द दूर करेंगे। 12 महीने में पूरा रोड चालू हो जाएगा। फेज 4 भी प्रस्तावित है। यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं, हम वो देखने आए थे। नासिक में अवैध दरगाह पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरगाह के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। नासिक पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। हिंदू समाज का आरोप है कि दरगाह सरकारी जमीन पर बनी है। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिली रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ लेने के बाद काफी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। ऐसे में सीएम पद संभालते ही कई मुद्दों पर अब दिल्ली सरकार एक्टिव हो गई है। इस बीच रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री के आवास भी पहुंची। बता दें कि उनके घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं सबका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ और मैं सबकी तरफ से पीएम मोदी को धन्यवाद भी करूंगी। आतिशी ने दिल्ली के सीएम को लिखी चिट्ठी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपने पत्र में 13 फरवरी को आप विधायक दल के साथ मिलने का समय सीएम से मांगा। चुनावी वादों के मुताबिक दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने से जुड़ी योजनाओं पर अमल करने के लिए मांग की गई है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के वादे के बावजूद पहली कैबिनेट में ये योजना पास नहीं हुई है। कांग्रेस विधायकों ने संसदीय परंपराओं का उल्लंघन किया है। राजस्थान विधानसभा में 6 कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जिस तरीके से संसदीय परंपराओं का उन्होंने उल्लंघन किया है, ये गलत है। दादी शब्द अपमानजनक नहीं था, फिर भी अध्यक्ष जी ने कहा कि हम इसे निकलवा देंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हंगामा किया, तो ये होना तय था। मायावती से मिलने के लिए चंद्रशेखर ने मांगा समय। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद अक्सर अपने सीधे हमलों के लिए जाने जाते हैं। वो विरोधियों पर खुलकर वार करते हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के लिए उनके दिल में काफी सम्मान देखने को मिलता है। बावजूद इसके वो कभी बसपा सुप्रीमो से मिल नहीं पाए। ऐसे में चंद्रशेखर ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने के लिए उनके दफ्तर में फोन किया, उनसे मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन मायावती के दफ्तर से जवाब मिला कि हम आपको बता देंगे। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इंडिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख गई हैं। 2023 में न्यूज पोर्टल पर जिस FEMA मामले में जांच चल रही थी, अब उसी केस में ईडी ने कंपनी पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। BBC इंडिया पर कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के चलते विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसके 2 साल बाद अब ईडी ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया था, जिसमें BBC पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एजेंसी ने BBC के 3 डायरेक्टर्स पर 1.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पीएम मोदी कल बागेश्वर धाम जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी रविवार को बागेश्वर धाम जाएंगे। यहां वो कैंसर अस्पताल की नींव को रखेंगे। तो वहीं पीएम के दौरे को लेकर वहां पर चल रही सारी तैयारियों को पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है।
दिल्ली में दंगा कराने की साजिश। बीजेपी नेता मोहन सिंह बिष्ट ने दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेता ने कहा कि पुलिस कर्मी कथित तौर पर 2020 के दिल्ली दंगों जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक मुस्लिम पुलिसकर्मी का नाम भी लिया। साथ ही कहा कि वो इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसकी शिकायत करेंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि मुस्लिम पुलिसकर्मी रिजवान 2020 में हुए दिल्ली दंगों जैसी स्थिति दोबारा पैदा करना चाहते हैं और वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी हाल ही में पटना के चर्चित खान सर एक सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस बीच एक इंटरव्यू के दौरान खान सर से जब ये सवाल किया गया कि क्या आप खुलकर राजनीति करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि ये सवाल अक्सर उनसे पूछा जाता है। अकेले हम 140 करोड़ लोगों को बदल नहीं सकते हैं। हम ये बात क्यों नहीं करते कि 140 करोड़ की जनता अपने हक की बात कब उठाएगी। बीजेपी के किस नेता को मिली जान से मारने की धमकी। झारखंड के राजमहल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बीजेपी विधायक अनंत ओझा को अज्ञात लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने फोन पर कहा कि यदि वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाना बंद नहीं करते हैं तो वो इसका गंभीर अंजाम भुगत सकते हैं। पूर्व विधायक ने इस संबंध में 17 फरवरी को नगर थाना में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी और उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। और इस घटना के बाद जिले में हड़कंप मच गया और अब सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क भी कर दिया गया है। दिल्ली को मिलेगी 11,000 इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कार्यभार संभालने के एक दिन बाद कहा कि अगले 1.5 साल में शहर के सार्वजनिक परिवहन बस बेड़े में 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिल्ली परिवहन निगम के सीएनजी बसों के बेड़े में 50% बसों को हटा दिया गया है। शेष बसों को अभी अगले ही कुछ महीनों में सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बेरोजगारी को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व सांसद रहे डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने एक बेतुका जवाब दिया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती है। बेरोजगारी के मुद्दे पर वो बैक फुट पर नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विकसित भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। सीपीसीबी रिपोर्ट पर जेडीयू का आया बयान। गंगा नदी के पानी को लेकर आई सीपीसीबी की रिपोर्ट पर यूपी से लेकर बिहार तक राजनीति गर्म है। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी सीपीसीबी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। अरविंद निषाद ने कहा कि लोगों को सतर्क होकर गंगा में स्नान करना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। ज़ेलेंस्की के धोखे पर यूएस की यूक्रेन को चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इस बीच उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक चेतावनी देते हुए रेयर अर्थ मिनरल्स की मांग कर दी है। ट्रंप ने कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स दो वरना स्टार लिंक नहीं मिलेगा। ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि की बातचीत में ये चेतावनी दी गई है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने $500 बिलियन के मिनरल्स सस्ते में देने का वादा किया था, लेकिन बाद में यूक्रेन अपने वादों से मुकर गया। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन में जो अरबों का खनिज भंडार है, क्या उस पर अमेरिका कब्जा कर सकता है? तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।